हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, और ये चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। और इस चैप्टर की हम पांचवी पार्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है डी का, और इसका सिंबल है डी, और इसका मतलब होता है 10। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं 50, तो मैं इस 50 को लिख सकता हूँ 5D। और ये जो D है इसका मतलब होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और आंसर क्या आ जाएगा 50। तो साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक छोटी वैल्यू है। इसके बाद है हेक्टो, इसका मतलब होता है 10 पावर 2। देखिए मैं 50 यहाँ पे लिख रहा हूँ 500, तो 500 को मैं लिख सकता हूँ 5H। ये जो H है ये हेक्टो को शो कर रहा है, और इसकी मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। और अगर हम इसको मजीद एक्सपेंड करें तो ये होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, आपने सही बताया 100। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 500। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास है किलो। और किलो ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, केजी के लिए इस्तेमाल करते हैं और वॉट में भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000। तो 5000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5K। 5K का मतलब कि शॉर्ट हो गया। अब पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड साइंस, तो वो इसको स्टडी कर सकता है। इसका मतलब है कि 5000 की बात हो रही है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। और इसका मतलब अगर हम मजीद एक्सपेंड करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। 10 पावर 3 का मतलब होता है 1000, और हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 5000 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है स्टूडेंट मेगा। ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत हुई हुई है, MEGA। मेगा होता है, इसका सिंबल है कैपिटल M, और इसका मतलब होता है 10 पावर 6। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 1 2 3 4 5 6 0 है। और ये एक्चुअली कितना हो जाएगा? 50 लाख। सही है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5M। देखिए मैंने बहुत आसानी से लिख दिया, इसको लिखने में मुझे टाइम लग रहा था, इसको लिखने में मैंने आसानी से लिख दिया। 5M का मतलब 5 मेगा। 5 मेगा को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा? 5 is to 10 पावर 6। और इसको मजीद एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। 5 के साथ आपको 6 जीरो लगाने पड़ेंगे, और इसको हम 50 लाख मिल जाता है। इसी तरह से गीगा, और इसका सिंबल है कैपिटल G। मैं लिखता हूँ 5G। अभी स्टूडेंट्स हम 4G तो हम इस्तेमाल करते ही हैं इंटरनेट में। तो इसका मतलब ये होता है कि 4G का मतलब, G का मतलब क्या है? यानी 10, 5 के साथ कितने जीरो लगाऊंगा मैं? 9 जीरो लगाऊंगा। सही है। और इसका सिंबॉलिकली मैं अगर लिखूं पावर में, तो लिखूंगा 5 is to 10 पावर 9। तो इतने हर्ट्स जो होते हैं, 5 गीगा हर्ट्स का प्रोसेसर होता है। रैम वगैरह जब आप लेते हैं 5G, जीबी बाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर एक वर्ड है टेरा, और इसका सिंबल है कैपिटल T, और इसका मतलब होता है 10 to 12। अब यहाँ पे मैं 5 टेरा 5T, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5, और इसके साथ कितने जीरो लगेंगे? कितने हो गए? 6, और ये हो गए 9, और ये हो गए 12। और
यहाँ पर इसको हम सिंबॉलिक लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। ये चीज़ जो है कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर इस्तेमाल की जाती है। आजकल जो है 1 टेरा 2 टेरा की जो हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस जो है ना मौजूद हैं, जिसमें हम 1 टेराबाइट असल कंप्लीटली जब हम इस्तेमाल करते हैं तो 1 टेराबाइट इतना स्टोरेज हम कर सकते हैं, उसमें इतने बाइट्स जो है हम जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल भी करते हैं नॉर्मली 64 GB। यानी आप जो मोबाइल नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो इस जी जी का मतलब जो है ये क्या है 10⁻9 है। और अगर हम 128G 128G के बाद आता है 512G, सही है, और इसके बाद आता है 1024G। लेकिन इस G को हम जो है 1204G को जो है इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, हम इसको कहते हैं 1 टेरा। चलें स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ट्री दिखाता हूँ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगी। ये देखिए ये एक ट्री है, मैं ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। और ज़रा हम इसको ज़रा प्रीफिक्सेस को स्टडी करते हैं जो ऐसा यूनिट में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक नंबर है जी 1। 1 से बड़ी क्या चीज़ है 10। इसको क्या पढ़ेंगे जी का, इसकी पावर क्या है 10⁻1। ये है फिर 100। 100 को पढ़ेंगे हेक्टो, इसकी पावर है 10⁻2। फिर है किलो, थाउजेंड, सही है, सिंबल के, और इसकी पावर क्या है 10⁻3। फिर क्या लिखा हुआ है मेगा, यानी कितने जीरो है यहाँ पे 6 जीरो है मेगा, और इसको बोलेंगे 10⁻6। इसके बाद गीगा, और इसमें 1 के साथ कितने जीरो है 9 जीरो है, इसको पढ़ेंगे 10⁻9। फिर है टेरा, और इसमें 12 जीरो है 1 के साथ, और इसकी पावर क्या होगी 10⁻12। इसके बाद इससे बड़ा है बीटा, और इसमें 1 के साथ 15 जीरो है, और इसको हम पढ़ेंगे 10⁻15। ये है एक्सा, कैपिटल ई इसका सिंबल है, इसमें 18 जीरो है 1 के साथ, और इसको पढ़ेंगे 10⁻18। ये तो वो वैल्यूज है जो 1 से बड़ी हैं। अब 1 से छोटी वैल्यू क्या होती है 0.1, इसको पढ़ते हैं डेसी, और इसकी पावर क्या होगी 10⁻−1। ये है सेंटी, यानी 0.01। अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ 0.5 तो इसका मतलब है कि मैं डेसी में बात कर रहा हूँ, और अगर मैं लिखता हूँ 0.05 तो इसका मतलब है ये जो ये नंबर है ये सेंटी नंबर है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10 पावर -2, और ये जो -2 है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 5C। अब आपको समझ में आ रही है 5C हम क्यों लिख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम मजीद नीचे जाएं तो ये क्या आ जाता है 0.001, इसको हम पढ़ेंगे मिली, और इसकी पावर क्या है 10⁻−3। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ 0.005, और अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻−3, और इसको मैं रिमूव कर दूं तो मैं लिखूंगा 5 स्मॉल एम। ये मिली को शो कर रहा है। असल में तो वैसे तो नंबर आपको 5 के इक्वली नजर आ रहा है, लेकिन ये m जो है इस वैल्यू को शो कर रहा है कि ये वैल्यू जो है ये 10⁻−3 है, और अगर 10⁻−3 होती है तो इसका मतलब ये होता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−3। और इसको मैं मजीद एक्सपेंड करूँ तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 10⁻3, या ये पावर जो है माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी। और अगर इसको मजीद में सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1000। इसका मतलब ये हुआ कि 5 एक वैल्यू है और वो डिवाइड हो रही है 1000 से, तो इसका मतलब है कि वो मजीद क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आता है माइक्रो, इसका सिंबल देखे 10⁻⁹। फिर आता है नैनो,
इसका मतलब ये है 10⁻⁹। इसके बाद है पिको, इसका मतलब है 10⁻12। यहाँ पे है फेमटो, इसकी पावर है 10⁻15। और फिर है एटो, ये है 10⁻50। तो स्टूडेंट्स, ये प्रीफिक्सेस हम अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, जैसे मास ऑफ अर्थ हमारे पास है 6 × 10⁻⁻24। और इसी तरह जो छोटी वैल्यू होती हैं उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1.8 × 10⁻⁻12। इसका मतलब है जो -12 है, इसका मतलब है वो डिस्क्रीट वैल्यू है, वो डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? इसका मतलब है वो फैक्टर से डिवाइड हो रही है, यानी एक्चुअली वो मजीद बहुत छोटी वैल्यू है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज। हम अपनी जो है वो रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं।